राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने आज शिमला के प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान संघ ने राज्य सरकार से अपनी लंबित मांगों को शीघ्र पूरी करने की अपील की है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों को लंबे समय से वेतन, विसंगतियों, समय पर पदोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो संगठन आंदोलन की राह पर जा सकता है। संघ ने सरकार से शिक्षकों के हित में ठोस निर्णय लेने की मांग की है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल अपने अधिकारों की मांग करना नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। कि हिमाचल 21वें नंबर पर चला गया था, लेकिन सरकार ने, जब मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की और हम लोगों की बैठक बुलाई और हमने अपने स्तर पर प्रदेश स्तर में गूगल मीट की, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी जोड़ा और हमने दिन रात मेहनत की, भरपूर प्रयास किया और उसका परिणाम हुआ कि हिमाचल पहले स्थान पर आया है। आज जो मुद्दा है वो विशेष करके एक निदेशालय के गठन को लेकर के है। सरकार वर्ष से ये मन बनाए बैठी थी कि एक निदेशालय होना चाहिए। हम बिल्कुल पहले दिन से इसका विरोध करते आए हैं, वो इसलिए कि एक निदेशालय बनाने से गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा का ढांचा जो है वो तहस नहस हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप को अगर सशक्त करना है तो ग्रुप छोटा होना चाहिए। 1984 से पहले शिक्षा का एक निदेशालय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम चिंताजनक थे। 1984 के बाद जब प्रारंभिक शिक्षा का अलग निदेशालय बनाया गया, उसके बाद से जो है परिणाम उसके सुधरने लगे। तो एक वर्ष पहले से जब हम ये बात कर रहे थे, हमने शिक्षा सचिव से, माननीय शिक्षा मंत्री से और बार बार सभी से ये आग्रह किया कि आप बदलाव जरूर करें, लेकिन जो स्टेक होल्डर है उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा होता है। जिस फील्ड में जो व्यक्ति काम करता है उस फील्ड का उसको अनुभव होता है। ये ठीक है कि पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाने में हो सकता है आईएएस बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर उनको पहले की कक्षा पढ़ाने को दी जाए तो वो उनके बस का नहीं है। ये हमारे शिक्षा सचिव जब एसपीडी हुआ करते थे, उनके अपने वचन थे कि मैं एडीएम हूँ और मैं एचएएस हूँ, लेकिन पहली से पांचवी की क्लास अगर मुझे भी पढ़ाने को दी जाए मैं भी नहीं पढ़ा सकता। हमारा सुझाव था कि प्री प्राइमरी से पांचवी तक, जो कि एनईपी का प्रोविजन है कि भाई 3 और 5 क्लासों के लिए अलग से निदेशालय दे दिया जाए, और जो हमारे प्रमोशन चैनल है उसमें जेबीटी से एसटी बनते हैं, सीएसटी बनते हैं, बीओ बनते हैं, वो स्ट्रक्चर किस तरह से उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। तो उन्होंने टाइम एंड अगेन ये रिपीट किया कि बिल्कुल एक निदेशालय बनाना हमारी मजबूरी है, लेकिन जो निचला स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और हम भी सरकार पर और इन अधिकारियों पर विश्वास करते रहे और इसको लेकर के हमने 6 फरवरी 2025 को एक बैठक शिक्षा सचिव से मांगी और उन्होंने समय दिया। विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में उन्होंने ये माना कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और यहाँ तक कहा कि मैं एज एजुकेशन सेक्रेटरी आज इस मीटिंग में घोषणा करता हूँ, इस मीटिंग में आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि किसी भी स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। उसके बाद कुछ और मुद्दे हमारे उस बैठक में थे, जैसे बीओ को क्लास 2 गेस्टेड करने की बात थी। उन्होंने मीटिंग में कहा, मंत्री महोदय भी उस मीटिंग में थोड़ी देर के लिए आए और मीटिंग में उन्होंने ये माना कि बिल्कुल ये बड़ा जायज डिमांड है इनकी और ये जो है जल्दी से जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे। तो डायरेक्टर साहब से प्रपोजल मांगी गई, 1 हफ्ते के बाद ऊपर से क्वारी लगा के वापस भेज दी, इसमें कुछ खामियां हैं, दोबारा भेजो। डायरेक्टर महोदय ने दूसरे दिन दोबारा भेज दी। बार बार उसको वो जो है हम ऑब्जेक्शन करते आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सरकार के समक्ष बहुत सारे मुद्दे अपना पक्ष रखते आए हैं और हम आश्वस्त उन्होंने हमेशा हमें किया है, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही देखने को मिले हैं।